सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार का उपाय। सोमवार के दिन किस प्रकार से इस उपाय को करने से आपके वंश में वृद्धि हो सकती है। गुरुजी ने महाशिवरात्रि शिव महापुराण की कथा में इस उपाय का वर्णन किया था। यदि 15 वर्ष 20 वर्ष हो चुके हैं आपको आपकी पहली संतान के बाद, जैसे किन्हीं माताओं बहनों को पहली संतान तो हो जाती है, उनकी इच्छा होती है दूसरी संतान की, पर दूसरी संतान की प्राप्ति उनको नहीं हो पाती। बहुत प्रयास करने के बाद भी, हर जगह जाने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती। तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया था, और वो उपाय कैसे करना है आपको आज मैं अच्छे से बिल्कुल समझाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, अच्छे से उपाय को समझें, और फिर आपको इस उपाय का नियम लेना है, इस उपाय को करना है। 11 रुद्रों वाला ये महा उपाय है। आप जानते हैं भगवान शंकर के 11 रुद्र है, और 11 रुद्रों का भी नाम है, जिसमें पहले रुद्र का नाम आता है कपाली, दूसरे रुद्र का नाम आता है पिंगल। इस प्रकार से लेकर 11 रुद्रों का नाम है। उपाय आपको कब से करना है, आप यदि आज ये वीडियो देख रहे हो तो कल सोमवार से शुरू कर दीजिए 9 सितंबर से। यदि इसके बाद में आप वीडियो देखें किसी और दिन, तो आप इस उपाय को इस उपाय को सोमवार से शुरू कर दीजिए। किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को कर सकते हैं, और किसी भी सोमवार से इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आपके आसपास में जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो, अब जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है वहाँ पर आपको छोटा सा एक कुंड बनाना है। मिट्टी को आपको बाहर निकालते जाना है किसी अस्त्र से या किसी औजार से, और फिर मिट्टी जैसे जैसे आप निकालते जाओगे तो एक कुंड के रूप में वहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से एक कुंड बनेगा। अब इस कुंड के अंदर आपको डालना है जल, और बाद में क्या करना है, इस कुंड का जल भी पीना है। लेकिन कभी कभी इस कुंड का जल साफ नहीं हो पाता, क्योंकि हमने जब कुंड बनाया और कुंड बनाने के बाद में इस कुंड का जल साफ नहीं होता तो पीने में हमें तकलीफ हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपके सम्मुख में एक वस्तु लेकर आया हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ये एक मिट्टी का पात्र है। जैसे कि आप जानते होंगे दीपक आता है मिट्टी का छोटा और एक बड़ा वाला दीपक, ये उसी की तरह दिखता है, लेकिन ये मिट्टी का बड़ा वाला दीपक नहीं है। इसको हमारे यहाँ पे सकोरा कहा जाता है, जिसमें खाना खाया जाता है। ये मिट्टी का पात्र है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार का एक मिट्टी का पात्र ले लेना है, और उस मिट्टी के पात्र को लेकर, जैसे आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हटाकर कुंड बनाओगे, तो उस कुंड के अंदर इस पात्र को विराजमान कर देना है। तो जैसे ये कुंड का निर्माण हुआ, अब इस कुंड में आपको उस पात्र को विराजमान कर देना है, या आपने वो पात्र विराजमान कर दिया। अब आपको इसके अंदर जल डालना है। जब आप इसके अंदर जल डालोगे तो जल बिल्कुल स्वच्छ होगा, साफ होगा। जैसे आप इस पात्र को इस कुंड के अंदर रखो, आपको इस पात्र का नाम, कुंड का नाम कपाली महादेव दे देना है। कपाली महादेव स्मरण करना है, केवल आपको जल डालना है। अब इसके बाद में आपको खीर या फिर दूध, जो भी आप बना सके। वैसे तो गुरुजी ने कहा था कि खीर बनाएं आप, लेकिन यदि आपके पास में समय की कमी है, आप खीर नहीं बना सकते, तो दूध में थोड़ी सी शक्कर डालकर उस दूध को कुंड के सम्मुख में रख दीजिए। और खीर बनाई है तो खीर भी कुंड के सम्मुख में रख दीजिए, और कपाली महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे कपाली महादेव, इस खीर को प्रसाद बना दीजिए। इसके बाद में आपको एक दीप लंबी बाती का घी का प्रज्वलित कर देना है कुंड के सम्मुख में, और प्रार्थना करनी है। इसके बाद में जिसमें आपने जल भरा है पात्र में, जो मिट्टी के पात्र में, उसमें से आपको हाथ से जल जल का आचमन करना है, यानी कि जल को पीना है 3 बार। कपाली महादेव का नाम लेकर 3 बार आपको जल पीना है, और इसके साथ ही थोड़ा सा जल अपने जो आपका जो साथी है, जैसे कि पत्नियां कर रही हैं ये उपाय तो पति के लिए, और पति कर रहे हैं तो पत्नी के लिए, जल निकाल कर रखें किसी पात्र में। जब भी वे आपके सम्मुख में आए, यदि साथ में उपाय कर रहे हैं तो साथ में जल पी सकते हैं, और यदि वे कहीं गए हुए हैं तो जब भी घर आए तो उनको वो जल पिला दीजिए। अब इस खीर को आपको रात्रि तक रखना होगा। जब रात्रि को खाना खाए उस समय पर सोने से पहले जो खीर आपने यहाँ कुंड के सम्मुख में रखी थी, इस खीर को पति और पत्नी दोनों को कपाली महादेव, साथ में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए
खानी है। दोनों को आधी आधी खीर खानी है। जितनी भी खीर है उसमें से दोनों को आधी आधी खीर का सेवन कर लेना है। इस प्रकार से खीर का सेवन करके कपाली महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको 11 सोमवार ये उपाय करना है। पहले रुद्र का नाम हो गया कपाली, इसके बाद दूसरे रुद्र का नाम पिंगल, तीसरे रुद्र का नाम भीम, चौथे रुद्र का नाम विरूपाक्ष, पांचवें रुद्र का नाम विलोहित, छठे रुद्र का नाम शास्ता, सातवें रुद्र का नाम अजपाद, आठवें रुद्र का नाम आयशु, नवें रुद्र का नाम शंभु, 10वें रुद्र का नाम चंड और 11वें रुद्र का नाम है भव। ऐसे प्रत्येक सोमवार एक एक रुद्र के नाम से आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा था कि चौथे या पांचवें सोमवार में आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। 15 वर्ष 20 वर्ष से सोनी आपकी गोद में पुत्र रत्न पुत्री रत्न दोनों में से किसी एक की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, क्योंकि आपकी इच्छा दूसरी संतान की प्राप्ति है। पहली संतान आपके पास में पहले से ही है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अगले वाले उपाय को सुनने के लिए। तो अगला उपाय, ये उपाय भी गुरुजी ने उसी समय पे बताया था। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए लेना है एक सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। क्या करना है, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लीजिए और सफ़ेद आंकड़े के पुष्प को आपकी हाथ की हथेली पर रख लीजिए। हाथ की हथेली पर भगवान शंकर के मंदिर में ही रखना। शंकर जी के मंदिर में हाथ की हथेली पर इस पुष्प को रखकर इस पुष्प के ऊपर एक कलश जल भरकर रख लीजिए। अब जल भर के रखने के बाद में आपको भगवान शंकर के मंदिर में खड़ा होना है और शिव जी के मंदिर में खड़ा होकर दक्षिण दिशा में आपको पहुंच जाना है। आप उत्तर दिशा से भी इस उपाय को कर सकते हैं, दक्षिण दिशा से भी इस उपाय को कर सकते हैं। खड़े होकर उस कलश को शिव जी के ऊपर से 11 बार घुमाना है। जैसे हम शिव जी की आरती करते हैं उसी प्रकार से आपको भगवान शंकर की आरती करनी है कलश से, जिसमें जल भरा हुआ है और आपके हाथ में वो रखा है और हाथ में कलश के नीचे है सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। जैसे ही आप एक बार आरती करोगे आपकी मनोकामना भी आपको इस आरती में बोलनी है। पहले रुद्र का नाम लेना है जो है कपाली। दूसरी आरती के समय जब आप दूसरी बार कलश को घुमा रहे हो शिवलिंग पे से तो दूसरे रुद्र का नाम लेना। इस प्रकार 11 बार कलश को शिवलिंग पे से घुमाना है और 11 रुद्रों का नाम आपको ले लेना है। जब आप 11 रुद्रों का नाम लेकर 11 बार कलश घुमा दे उसके बाद में आपको जो कलश का जल है वो शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और जो पुष्प है वो आपकी कामना बोलते हुए, सफ़ेद आंकड़े का जो पुष्प है उस कामना को बोलते हुए उस पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन या सोमवार अष्टमी के दिन या किसी भी दिन जब आपको समय मिल जाए आप इस उपाय को करके आइए। महादेव बाबा भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। विश्वास रख के करना जरूर ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।